राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है दरार। रोहन, ये देखो बिजली का बिल। अब तो मुझे निशा भाभी को बोलना ही पड़ेगा। दिन भर घर में वही रहती है। उनकी आदत है खाना बनाते वक्त टीवी चालू करके गाने लगा देने की, और फिर काम खत्म होने तक गाने सुनती रहती है। अगर इसी तरह हर महीने बिजली का बिल बढ़ता रहा तो मैं कह देती हूँ, मैं इनके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। करुणा गुस्सा करते हुए अपने पति रोहन से बोली। रोहन बोला, करुणा, निशा भाभी की पहले से आदत है गाने सुनने की। अब घर में हम इन छोटी छोटी बातों का बखेरा तो नहीं खड़ा कर सकते हैं ना। करुणा बोली, रोहन, तुम बड़े भाई से ज्यादा कमाते हो और मैं भी दिन भर ऑफिस में खटकती रहती हूँ। एक भाभी ही है जो दिन भर घर में रहती है। इन्हें घर के बिजली के बिल का ध्यान रखना चाहिए। करुणा, आज रविवार है और मुझे बहुत नींद आ रही है। रोज तो ऑफिस काम रहता है, कम से कम मुझे आज तो चैन से सोने दो। इतना कहकर रोहन सोने चला जाता है। करुणा भी अपने बच्चों की पढ़ाई देखने बैठ जाती है। रोज ऑफिस होने की वजह से वह सिर्फ रविवार को ही बच्चों की पढ़ाई देख पाती थी। करुणा और उसकी जेठानी निशा संयुक्त परिवार में रहती थी। जहां करुणा नौकरी करती थी तो वहीं निशा एक गृहिणी थी। करुणा का पति रोहन पेशे से इंजीनियर था। उस वजह से उसकी कमाई उसके बड़े भाई राजीव से कुछ अच्छी थी। राजीव भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, मगर रोहन जितना पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसकी तनख्वाह रोहन से कम थी। दरअसल पिता कृष्णकांत जी की अकस्मात मृत्यु के कारण घर की सारी जिम्मेदारी राजीव पर आ गई थी। इसलिए राजीव को बीच में ही पढ़ाई छोड़कर नौकरी पर लगना पड़ा। राजीव की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राजीव ने मां के इलाज में कोई कसर ना छोड़ी, मगर वे चाहकर भी अपनी मां को बचा नहीं पाया। मां की मृत्यु के बाद दोनों भाई इतने अकेले हो गए थे कि जैसे तैसे खाना मैनेज करते घर की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हो गए थे। इस वजह से घर का रखरखाव या घर की साफ सफाई भी नहीं कर पाते थे। मगर राजीव की निशा से शादी के बाद घर में निशा के पैर पड़ते ही सब कुछ वापस पटरी पर आने लगा। निशा पति और देवर दोनों को गर्मा गर्म खाना खिलाती। जहां पहले उनके कपड़े धुले हुए भी नहीं रहते थे, वहीं अब धुले हुए के साथ साथ कपड़े प्रेस किए हुए भी मिलने लगे। निशा घर भी बहुत साफ सुथरा रखती थी। निशा और राजीव के दो बच्चों ने जन्म लेकर घर का माहौल खुशनुमा बना दिया था। कुछ वर्षों पश्चात राजीव के छोटे भाई रोहन की शादी करुणा से हो गई। करुणा आज के जमाने की मॉडर्न लड़की, नौकरी करने वाली थी। वह करुणा नौकरी करती और निशा घर संभालती। धीरे धीरे वक्त आ गया और करुणा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। थोड़े महीने करुणा ने छुट्टी लेकर बच्चों को संभाला, मगर जब उसने देखा कि उसकी जेठानी निशा उसके बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती है, तो करुणा ने वापस जॉब ज्वाइन कर ली। निशा के खुद के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। करुणा नौकरी पर जाती, इसीलिए वह करुणा के बच्चों का पूरा ध्यान रखती। जैसे तैसे वक्त बीत रहा था। करुणा का रवैया अब निशा भाभी के लिए बदलने लगा था। उसे लगने लगा था कि निशा भाभी तो पूरे दिन घर में आराम फरमाती है और वह खुद पूरे दिन नौकरी पर खटकती है। कभी बिजली का बिल तो कभी घर का राशन पानी अब करुणा की नजरों में खटकने लगा था। दूसरे दिन करुणा देर से उठी। उसने रसोई में आकर देखा
तो नाश्ता और टिफिन दोनों तैयार थे। करुणा निशा को आदर देती थी, इसीलिए बोली, भाभी कल बच्चों को देर तक पढ़ाई करवाई, इसीलिए सुबह उठने में देर हो गई। निशा बोली, अरे कोई बात नहीं, जा तू जल्दी से तैयार हो जा, तुझे ऑफिस भी तो जाना है। और दोनों बच्चों को उठाया कि नहीं, वरना उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। करुणा बोली, हाँ भाभी उठाती, मगर यहाँ रसोई में भी तो मेरी जरूरत होगी। मैं भैया के साथ ही उन्हें स्कूल भेज दूंगी। वैसे भी रोहन भैया और तेरे ऑफिस का रूटीन अलग है। करुणा ने बच्चों को उठाया और निशा ने उन्हें नाश्ता करवाकर राजीव के साथ स्कूल भेज दिया। और फिर करुणा और रोहन भी ऑफिस के लिए निकल गए। करुणा आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई। आकर देखा तो निशा भाभी उसके बच्चों को पढ़ा रही थी। करुणा थकी हारी आई थी तो जाके अपने कमरे में लेट गई। बच्चे जब कमरे में आए तो करुणा बोली, बच्चों तुम लोग आज ताई जी से क्यों पढ़ रहे थे, ट्यूशन पर क्यों नहीं गए? बेटी रितिका बोली, मम्मा ट्यूशन तो कब से बंद हो गए हैं, ट्यूशन टीचर गांव चली गई है, हमें काफी दिनों से ताई जी ही पढ़ा रही है। करुणा बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी ताई जी दिन भर घर में ही तो रहती है, उनको और काम क्या है, मैं तो कमाने जाती हूँ, ऑफिस में दिन भर थक जाती हूँ। करुणा सोचने लगी, मेरे पास पैसा है तभी तो जेठानी मेरे बच्चों का इतना काम करती है। वह जानती है अगर मैं कमाना छोड़ दूं तो वे घर कैसे चलाएंगे, आखिर बराबरी की हिस्सेदारी देती हूं मैं इस घर में। शाम को जब करुणा उठी तो देखा कि राजीव भैया राशन का बहुत सामान लेकर आए हैं। वह बोली, भैया इतना सामान? तो राजीव बोला, कंपनी इसे सस्ते में निकाल रही थी, 1-1.5 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। हमारा परिवार बड़ा है तो खत्म होते देर नहीं लगेगी। करुणा ने सोचा, चलो अच्छा है, इस बार राशन भी सस्ते में आ गया। फिर वे रसोई में आई तो देखा शाम का खाना तैयार था। वह बोली, भाभी बच्चों की टीचर गांव चली गई थी, मुझे ये बात पता नहीं थी। निशा बोली, करुणा बच्चे मेरे पास पढ़ लेते थे, इसीलिए मेरे दिमाग से निकल गया। अगले महीने बिजली का बिल फिर ज्यादा आया। इस बार करुणा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह रोहन पर चिल्लाने लगी तो रोहन जाकर चादर तान कर सो गया। करुणा बड़बड़ाते हुए कमरे में बैठ गई। उतने में निशा आई और बोली, रोहन भैया बाहर हॉल में लाइट, पंखा, एसी, टीवी सब चालू छोड़कर सो गए थे, मैं अभी बंद कर आई। करुणा को बस इसी बात का इंतजार था। वह बोली, भाभी मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं, हमें हक है जितना चाहे खर्चा करें, मगर आप जैसे लोग दिन भर घर पर रहकर भी व्यर्थ बिजली का बिल बढ़ाते हैं। निशा बोली, तुम कहना क्या चाहती हो करुणा? करुणा बोली, भाभी आप दिन भर टीवी पर गाने सुनती रहती हो। निशा बोली, सुबह के घर का काम करते वक्त घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेले बोर होती हूँ तो बस 2 घंटे गाने सुन लेती हूँ, मगर करुणा को ये रास नहीं आया। करुणा बोली, आपने हमेशा घर के काम ही किए हैं, इसलिए बस वही आता है। हम नौकरी वाली औरतें घर भी संभालती हैं और ऑफिस भी। और हाँ, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, या तो आप ऊपर शिफ्ट हो जाइए या मैं ऊपर चली जाऊंगी। जो ऊपर रहेगा वह ऊपर की रसोई में खाना बनाएगा। निशा बोली, करुणा बेहतर है मैं ही ऊपर शिफ्ट हो जाऊं। तुम और तुम्हारा पति ज्यादा कमाते हो तो तुम्हें नीचे की जगह मुबारक। राजीव बोला, करुणा इतनी छोटी बात पर घर का बंटवारा क्यों? करुणा बोली, भैया मैं जानती हूँ
आप क्यों नहीं चाहते बंटवारा? आपकी कमाई कितनी है, क्या सब जानते नहीं? यह सुनकर राजीव और निशा का दिल टूट गया। जो परिवार एक था वह अब दो हिस्सों में बट गया। रोहन बेचारा पत्नी के आगे मजबूर था। करुणा बोली, हमारे पैसों की वजह से तुम्हारे भैया भाभी इतने साल हमारे साथ रहे, मगर अब नहीं। दूसरे दिन करुणा जल्दी उठकर ऑफिस जाने लगी, क्योंकि अब बच्चों, घर और ऑफिस की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। वह मैनेज नहीं कर पा रही थी। बच्चों की स्कूल छुट्टी होने लगी, खाना नहीं बन पाता था। बाहर का खाना खाते खाते सब बीमार पड़ गए। करुणा ने कुक और आया रख ली। उसने सोचा पैसे से सब खरीदा जा सकता है। 1 महीने बाद बच्चों का रिजल्ट आया तो बहुत खराब था। बच्चे बोले ताई जी पढ़ाती थी, इसीलिए नंबर आते थे। करुणा बोली, मैं बेस्ट ट्यूशन लगवाऊंगी, पैसे से सब मिलता है। उधर निशा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया और चलने लगा। आज करुणा के बच्चों को उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर ने कहा बासी खाना देने से फूड पॉइजनिंग हुई है। घर आकर करुणा ने देखा बिजली का बिल फिर से ज्यादा था। बेटी रितिका बोली, मम्मा, मेड यहाँ खुद ताजा खाना खाती है और हमें उसके घर का रखा हुआ खाना देती है। बेटा आरू बोला, मम्मा वो दिन भर टीवी देखती है और हमें नहीं देखती। करुणा ने मेड को निकाल दिया। इस बार करुणा रो पड़ी। बोली, रोहन, मैंने भाभी को कितना गलत समझा। पैसे के दम पर सब खरीदने चली थी, मगर रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। रोहन बोला, करुणा मैं हमेशा यही समझाता था। करुणा और रोहन ऊपर जाकर भैया भाभी से माफी मांगने लगे। निशा बोली, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, मैं भी इस उम्र में कमा रही हूं, मगर परिवार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। तुम्हें लगता था हमें तुम्हारी जरूरत है, आज लगता है तुम्हें हमारी जरूरत है। मैं ये परिवार तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए प्यार बनाए रखूंगी। अब दोनों परिवार अलग रहते हैं, मगर रिश्ता निभा रहे हैं। दोस्तों, सच ही कहा है, रिश्ते में एक बार दरार आ जाए तो भरना मुश्किल होता है। दुनिया में सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है, मगर रिश्ते नहीं, जिन्हें आपका व्यवहार कमाता है। तो इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करें और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।